हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे एंजल हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, एंजल आपको क्या मैसेजेस करंट टाइम फ्रेम में आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग देना चाहते हैं। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं आपकी बर्थ मंथ और जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे और क्रिस्टल की थ्रू से। बर्थ मंथ है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। कार्ड ऑप्शंस, ओके, कार्ड की जो बैक साइड है और क्रिस्टल है यहाँ पर मॉसगेट crystal wand, Mosaic crystal wand. Okay, group number 1. Group number 2 clear quartz वास्तु pyramid and birth month है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर and card option this one. Group number 3 opal heart, birth month है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। card option से this one. ओके, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपकी बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर और आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है इस कार्ड को। बैक है ये एंड मॉसगेट से हम ग्राउंडेड एनर्जी देखते हैं, राइट। जब भी मैं मॉसगेट की बात करती हूँ, एक छोटी सी एक स्टोरी कि आप एक बार लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, कोई एग्ज़ाम पास कर गए। सेकंड टाइम में अगर किसी कारणवश चीज़ें छूट जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइम आप बहुत लकी थे, मतलब आपने मेहनत नहीं लगाई थी। सो सेकंड टाइम भी आपको उतनी ही एफर्ट्स डालना पड़ता है ताकि लोग ये ना कहे कि फ़र्स्ट टाइम आपका लक फेवर में थी, कि आप डिज़र्व नहीं करते, ऐसा लोग बोल ही ना पाए। इसीलिए फर्स्ट सक्सेस के बाद आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। इसका मतलब आपके पैर जो है वो ज़मीन में है, उड़ नहीं रही हो आप। सो ये होती है ग्राउंडेड एनर्जी कि हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मेरी जो पैर है वो ज़मीन के साथ है, ज़मीन के ऊपर से चल रही है। ओके, देखते हैं। दिस इज़ ईज, मे इट बी एफर्टलेस। वाव, इस कार्ड को देखकर मुझे जो फर्स्ट मैसेज है, जैसे सनराइज़ हो रही है, ओके, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ईज का मतलब है एफर्टलेसली आप कोई चीज़ आपकी लाइफ में आने जा रही है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारा हीलिंग आपने की है, बहुत सारे शैडो वर्क आपने की है, वो व्यर्थ नहीं गई है। एंजल का जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आई है, जैसे यहाँ पर एक रेनबो दिखाई दे रही है, मेड बी एफर्टलेस। आप धीरे धीरे एफर्टलेसली तुम्हारे लाइफ में वो चीज़ें बनते रहेंगे। आप वो अलाइंड होना जो टाइम फ्रेम है, जैसे वो डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो आने वाला है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है एंजल की तरफ से। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, मैं यहाँ पर बहुत बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, स्ट्रेट देखते हैं क्या मैसेजेस एंजल आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। ओके, ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। कुछ स्ट्रेट मैसेजेस, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 एंजल क्या मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को देना चाहते हैं। 222 आपको दिखाई दे सकते हैं ग्रुप नंबर 1। आप पहले बहुत ट्रिगर्ड हो जाते थे जैसे, बट आप नहीं होते हैं, वो होती है एनर्जी ग्राउंडेड होना। आप बहुत काम करिए अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर। ग्रुप नंबर 1 एक नेक्स्ट ग्लो अप ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं क्या एंजल का मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1। फर्स्ट मैसेज, फ्रेंडशिप। ओ, 2 पैरट मिलकर चिट चैट कर रही हैं यहाँ पर। द एंजल्स आर एनकरेजिंग यू टू स्पेंड मोर टाइम विद दोज हु मेक यू फील गुड। फ्रेंडशिप, जो पर्सन आपको मोटिवेट करते हैं, आपको थोड़ी हंसाते हैं, आपकी एनर्जी को थोड़ी लाइट हार्टेड कर देते हैं, ऐसे लोगों की संगत में रहना, क्योंकि कहते हैं ना कि बुरे संगत आपको पाताल की ओर लेकर जाएगा, डेविलिश एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। एक अच्छी संगत आपके जीवन को मतलब आबाद करते हैं। सो यहाँ पर कंपेनी चूज़ करना एंड कोई है माय डियर ग्रुप नंबर 1, और मे बी दिस पर्सन इज कमिंग, जैसे कपल पैरट की एनर्जी आ रही है, बहुत ट्रू फ्रेंडशिप वाला एनर्जी है। ओके, देखिए नंबर 17 है, नंबर 8 सैटर्न, जो लॉन्ग टर्म में चीज़ें देती है, जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, जहाँ होता ना कि कृष्ण और सुदामा खाली हाथ कृष्ण के पास आए, खाली हाथ चले गए। मांग
अगर वो चाहता तो क्या नहीं मांग सकता था। तो वो दोस्ती जहाँ पर स्वार्थ नहीं है। ओके, लाइफ रिव्यू। आर्कएंजल जेरेमियल वांट्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ योर एक्शंस आर अफेक्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। आपके लिए एक मैसेज है ग्रुप नंबर 1 कि लाइफ में कोई भी डिसीजन आप जब ले रही है, कुछ बोलने जा रही है किसी को, आप किसी के लिए कुछ करने जा रही है, तो आपको बोला जा रहा है एकदम एब्रप्ट कुछ मत करो, थोड़ी 2 कदम पीछे आओ। बोलने से पहले शब्द होते हैं बाण के जैसे, छूटा तो और लौटेगा नहीं। काम भी ऐसा है कि उसका कॉज का एक इफेक्ट आ जाता है, सेम इफेक्ट। सो करने से पहले थोड़ी सोचो। पास्ट की एक लाइफ रिव्यू, जैसे फाइनली आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट करने से पहले जैसे चेक किया जाता है, तो वही होती है मॉस सेकेंड की एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी। आप पहले के जैसे नहीं रहे ग्रुप नंबर 1 कि एकदम मन हुआ कर लिया बस, ऐसा वो चुलबुली टाइप का एनर्जी नहीं है। बहुत शांत, बहुत मतलब धैर्य है एनर्जी में। ओके, बहुत मिच्योर्ड एनर्जी के रूप में मैं देख रही हूँ आपकी फ्यूचर सेल्फ। जो एंजल है वो मैसेज दे रहा है, this is hope. Oh my god, this ease and hope. Archangel Phanuel is granting you the faith and strength you need during this time. मतलब hope आ रही है आपकी लाइफ में माय डियर ग्रुप नंबर 1। so be optimistic. okay, be optimistic. कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 1 मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर कान में ना पैरट कुछ बोल रही है, कोई भी आपके लिए कुछ कह रही है, कुछ कमेंट कर रहा है, जजमेंट क्रिएट कर रही है, आपको एक कान से लेना है, दूसरी कान से निकाल देना है। वो होती है ग्राउंडेड एनर्जी। डेफिनेटली आपको जवाब भी देना पड़ता है कभी कभी, बट उसमें भी ना एक ग्रेस होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि गाली गलौज भी बड़ी प्यार से कोई दे रहा है, वो भी एक आर्ट है। तो आपके लिए एक छोटा सा वो मैसेज है, आइदर आप रिएक्ट मत करो, आप रिस्पॉन्ड ही ना करो, अगर ज़रूरत है रिस्पॉन्ड करना तो भी बहुत क्रिएटिव वे में रिस्पॉन्ड करो। ओके, लर्निंग, फ्रेंडशिप एंड लर्निंग। मैं सुनती हूँ कुछ लोगों के मुँह से कि मेरे तो एक भी फ्रेंड नहीं है। वो कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप अगर चाहिए आपको, अपने आप को ऐसा बनाइए कि कृष्ण भी आकर बोले कि मुझे दोस्त बना लो। सो वो त्याग होना चाहिए, वो सेक्रीफाइस होना चाहिए कि ईश्वर भी आकर बोले। लर्निंग की एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आपको उत्साह दिया जा रहा है कि सीखते रहो। कोई डिग्री कोर्स करना है करो, कुछ पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, बट मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है, एक दोस्त को पढ़ने के लिए भी बोला जा रही है। उनको कभी कभी आपकी ज़रूरत है, आप उस जगह पर भी आपकी प्रेजेंस होना, आपकी हाथ बढ़ाइए उनको, क्योंकि कभी कभी आप ही ले रहे हो, आप दे नहीं रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। बट लर्निंग की एनर्जी से यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ बुक्स पढ़ो, कुछ सीखो, जीवन को, ह्यूमन लेवर को वेस्ट मत करो। विथ दिस अबंडेंस लाइफ रिव्यू एंड मतलब पास्ट का जो काम है, कर्मा है, वो ह्यूज अबंडेंस आपकी लेकर आ रही है। 1 और 4 एक ही सिक्के का दो पहलू है। 1 4 न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है। सो जो आपने करा है वो रिटर्न हो रही, दैट्स वाई ईज कार्ड आई है। एफर्टलेसली आप वो एक बुक वाटरफॉल आना, अबंडेंस आना, मनी आना, अबंडेंस आना। एंड नेक्स्ट विद दिस मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही हैं, दिस इज़ अ रिलेशनशिप की बात हो रही है, राइट। कोई कार्मिक रिलेशनशिप के साथ शायद आप जूझ रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो सकता है किसी के लिए ब्लड कनेक्टेड, कोई सिबलिंग हो सकता है, दोस्त हो सकती है। बट आपको बोला जा रहा है जो रिलेशनशिप आपको कार्मिक नज़र आ रही है, आप देखेंगे वो कनेक्शन में भी आपको होप दिखाई देंगे, बिकॉज वो कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली कुछ आउकेन ऐसा कर जाएगा कि आप राइट पर्सन को आप अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा मत सोचिए वो तो कार्मिक था, ये था, वो था, एंड आप शब्द का इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ पर थोड़ी और मैसेजेस देखूंगी, देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 एंजल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। आपको गलती रिपीट नहीं करना है ग्रुप नंबर 1, सेम गलती। ग्रुप नंबर 1 एंजल की मैसेजेस, थैंक यू। कैरियर ब्लूसमिंग, कैरियर इज ब्लूसमिंग, दैट्स वाई द अबंडेंस कार्ड इज हियर। रेनबो निकल कर आ रही है, यहाँ पर भी मुझे रेनबो की एनर्जी आई। कैरियर अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, लर्निंग का भी एनर्जी है, थैंक यू। दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग्स। एक कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़कर न्यू बिगिनिंग्स, जैसे आपकी जीवन में एक नई सवेरे होने जा रही है। गेट रेडी फॉर दिस, गेट रेडी ग्रुप नंबर 1, क्लेम दिस एनर्जी। ये कैरियर के लिए हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप से शुरू होगी। एंड दिस इज बॉटम ऑफ द डेक, द लव। सो एंड लुक एट दिस कमिटमेंट हियर ग्रुप नंबर 1, दिस इज डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, लव एंड कमिटमेंट। जो पास्ट में हुई है आप उससे लेसन लर्न कर चुके हैं, आपका कोटा कंप्लीट हो चुकी है दर्द का, स्ट्रगल का।
ओके आप रेड हार्ट ज़रूर यहाँ पर कमेंट पे लिखें क्योंकि लव का एनर्जी आ रही है। ओके बहुत स्ट्रांगली, थैंक यू सो मच। थोड़ी टैरो से एक मास्टर कार्ड देखेंगे। ओके एक ही कार्ड टैरो से मास्टर कार्ड ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। एंजल मैसेजेस, वन टाइम मोर। ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो होती है जस्ट रेडी टू लॉन्च हर शिप और हिज शिप, एग्जीक्यूट हीज और हर प्लान। दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड परफेक्ट है प्लान। मतलब आप रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए, आप रेडी है न्यू जर्नी के लिए। जस्ट 1 वॉन्ड्स की आपको वेट है एंड आप जंप करेंगे। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस की एनर्जी भी है जो आप इंजॉय करने जा रही है नेक्स्ट स्टेप में। मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपके लिए कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ट्रैवल वगैरह भी नजर आ रही है। देखिए उसके नीचे 4 ऑफ शॉर्ट्स है जो यहाँ पर एक हीलिंग की, एंड लुक दिस रेड हार्ट, हीलिंग की बात भी कह रही है। सो हो सकता है आने वाले समय काल में जो अगर कोई हेल्थ इशू चल रही है वो रिकवरी हो रही है, पास्ट कोई हार्ट ब्रेक का रिकवरी है, एंड आप जंप करने जा रही है न्यू बिगिनिंग्स की ओर। गेट रेडी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। 1001 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या करंट टाइम फ्रेम में मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पिरामिड आपने चूज़ की। कुछ क्लैरिटी की बात हो रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी की बात हो रही है। वास्तु पिरामिड से हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हर तरफ से हमें स्टेबिलिटी चाहिए हमारे घर में। सो ये घर को रिप्रेजेंट भी कर रही है, साथ में स्टेबिलिटी। बट मुझे थोड़ी वास्तु पिरामिड से भाइब साइलेंट, क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज से बनी हुई है, क्लैरिटी आना, किसी चीज़ का कंक्लूशन, राइट। लेट्स सी, देखते हैं। ये समुंदर की गहराई की एनर्जी है, राइट। ये जो कार्ड की बैक साइड है, क्योंकि ग्रुप 1 की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट थी। ये जो एनर्जी है एकदम समुंदर की गहराई की जो एनर्जी होती है, जो पाइसेस की एनर्जी है। और कैंसर भी कहना ठीक नहीं है, मेनली पाइसेस। ओके डजंट मैटर। ग्रुप नंबर 2 आपका जो फर्स्ट मैसेज है, इमेजिन, लुक एट दिस। पूरी नीचे समुंदर के नीचे की जो पार्ट होती है, मे यू लुक बियॉन्ड व्हाट कैन बी सीन। इमेजिनेशन, क्या तुम वो देख सकते हो जो खुली आंखों में नहीं देख सकते। आपकी विजुअलाइजेशन पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर की बात हो रही है यहाँ पर। आपकी इमेजिनेशन पावर जो 5D एनर्जी को 3D रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। बट डेफिनेटली कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ पर बहुत इंट्यूशन की बात हो रही है, साइकिक पावर की बात हो रही है, टेलीपैथिकली किसी पर्सन के साथ कनेक्शन की बात हो रही है, राइट। लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं। आज रीडिंग को बहुत बड़े नहीं करेंगे, सब छोटी सी स्ट्रेट मैसेज एंजल की तरफ से। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 एंजल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। वन टाइम मोर। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 2 एंजल क्या मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स को देना चाहते हैं। Number 2, one time move. Okay. देखते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज, डिवाइन परसेप्शन। लुक दिस आई हियर, एंजल्स आर डायरेक्टिंग यू टू परसीव द सिचुएशन फ्रॉम ए हाई स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस। डिवाइन परसेप्शन, कोई चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। अगर कुछ साइन दिखाई दे रही है, कोई ड्रीम दिखाई दे रही है, तो देखिए यहाँ पर भी इमेजिनेशन साइकिक पावर की बात की। यहाँ पर भी आंखें जैसे बहुत ड्रीमी आइज़ है, जो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, चाहे वो फिज़िकल आई खूबसूरत हो ना हो, आपकी पावर जो है, विशनरी पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इसीलिए बोला जा रही है कुछ भी चीज़ें होने से पहले अगर दिख रही है तो उसके पीछे एक मैसेज है, वो यही आपको दिखाई नहीं दे रही है। सो उसको सीरियसली लो। स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस कि वो अच्छा सपना है तो बस हो गया, चैप्टर क्लोज, ऐसा नहीं है। ओके लेट्स सी। पेशेंस, द एंजल्स आर अर्जिंग यू टू बी मोर पेशेंट विथ योरसेल्फ एंड अदर्स। किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखने के लिए कहा जा रही है। एंड ये जो कार्ड है ये कोई देखना नहीं चाहता है। एंड मतलब पेशेंस की बात जब भी होती है कि और कितना पेशेंस रखूँ मैं, कितना डिले हो रही है और कितना पेशेंस।
सो हो सकता है कुछ होता है ना, प्लानेटरी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गुरु का, सैटर्न का, राहु का, ये जो बड़ी बड़ी प्लानेट होती हैं उनकी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हो सकता है आपकी दशा महादशा अंतर सपोर्ट कर रहा है, गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये दोनों को अलाइंड होना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में मैरिज हो, घर हो, बच्चे हो, कुछ भी बड़ी इवेंट होना हो, तो दोनों की यहाँ पर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बट प्रेयर हैज़ अ पावर, राइट? मतलब आप अगर कुछ चीज़ों को दिल से मांग रही है एंड उस चीज़ को पाने के लिए आप एफर्ट्स भी लगा रही है डेफिनेटली, एंड उसमें आपका इंटेंशन प्योर है, यू विल गेट इट। मैं इस कार्ड को देखी भी नहीं थी, मैं इस 2 कार्ड को देखकर बताई। एंड लुक एट दिस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, द एंजल्स आर सरप्राइजिंग यू विद गिफ्ट्स फ्रॉम अबव। सो ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है, आउट ऑफ ब्लू एक्सपीरियंस, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, एंड ये आपका कर्मा ही है, जो पास्ट का एफर्ट्स ही है जो रंग लाएगा। ऐसा नहीं कि यूँ ही आ गया गिफ्ट्स आपका, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जितना आपका कर्मा है। दिस इज़ मैसेज ऑफ वार्निंग। मैं ये बात आपको बोल रही थी, देखिए बिल्कुल डिवाइन परसेप्शन की नीचे कार्ड आई है, मैसेज ऑफ वार्निंग 33 नंबर से। किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रही है, आइदर आपका रूटीन ख़राब है, आपका नाइट रूटीन ख़राब है, या फिर 24 आवर्स की रूटीन, मतलब यहाँ पर एंजल आपको वार्निंग दे रही है किसी चीज़ को लेकर। एंड देखिए इस डेक में ना कुछ वाइट कार्ड है, कुछ ब्लैक कार्ड है। ब्लैक कार्ड जो है वो वार्निंग की एनर्जी में है, मतलब आपको अलर्ट करने के लिए कि ठीक करो इस चीज़ों को, नाइट रूटीन को ठीक करो, अपनी डाइट चार्ट को ठीक करो, अपनी कुछ थॉट्स को ठीक करो। क्योंकि आप सोचिए, आपका इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रांग है, आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं ना, अगर वो हो जाए तो, अगर वो हो गया तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज वार्निंग की एनर्जी आ रही है। आपकी थॉट्स को यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑलवेज चैनल कीजिए पॉजिटिव एनर्जी। जिस फ्रिक्वेंसी में आप होंगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होगी। दिस इज़ रेस्पेक्ट योर एनर्जी, रेस्पेक्ट अदर्स। देखिए नंबर 26, नंबर 8 सैटर्न का एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर तो डिले दिखाई दे रही है। डिले की वजह से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंग्री, चिड़चिड़ापन वो आना बहुत नेचुरल है। मतलब सैटर्न के साथ ये एनर्जी आ ही जाता है, वो तो दुखों का कारण है सैटर्न। बट यहाँ पर अगर एक बार आपने सैटर्न की कोटा कंप्लीट कर ली, फिर तो आबादी ही आबादी है, एंड साथ में रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है। एंड मुझे वो चीज़ें जैसे पेशेंस के साथ रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है कि आपने फर्स्ट पेज में बड़ी ही बेइज्जती, बहुत इस टाइप की स्ट्रगल आपने देखी है, अब रिस्पेक्ट आने का समय आ रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस अबंडेंस, लुक एट दिस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, मतलब पूरी यहाँ पर कंजंक्ट करें एक दूसरे के साथ। देखिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, अबंडेंस आ रही है। किसी के लिए फाइनेंस हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, जहाँ पर आप इनको उसको पाकर आप अबंडेंट फील करते हैं। किसी के लिए रिलेशनशिप प्राइसलेस है, किसी के लिए मनी प्राइसलेस है, मतलब मनी चाहिए, मनी माइंडेड। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंजल जिसे चैनल करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, कोई एक फील्ड है जिसको आप नज़रअंदाज करें ग्रुप नंबर 2, जिस पर वार्निंग दिया जा रही है आपको। आपकी रूटीन हो सकती है, आपकी खान पीन हो सकती है, खाना पीना, कुछ एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल से जो कुछ एडिक्शन, जिस पर यहाँ पर आपकी साइकिक पावर पर ये चीज़ें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। और जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को ड्रीम कर रहे हो, बट आपको लग रहा है अच्छा यूँ ही सपने में देखा, नो, कुछ मैसेज है उस जगह पर, तो उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग, अब नज़रअंदाज करिए उस परसेप्शन को। ओके, नंबर 2 एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जस्टिस, सैटर्न, सो मैं बोल रही थी ना, कोटा कंप्लीट हो जाएगा, सैटर्न आपको एकदम छप्पड़ फाड़ के देगा। दिस इज़ अ जस्टिस कार्ड हियर। ये लॉ फील्ड से जुड़ी कुछ अगर पढ़ाई वगैरह चल रही उस जगह पर भी आपके लिए शायद कोई मौका वगैरह मिले, लॉ से जुड़ी पढ़ाई है, या फिर लीगल इशू का कुछ चक्कर चल रही है तो उस जगह पर भी जस्टिस होगी। बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है। सैटर्न सबसे जो मैलेफिक प्लानट है वो 7th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, एग्जॉल्ट हो जाते हैं काल पुरुष के कुंडली में। सो यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म में आपके लिए कुछ नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप साइन करें। दिस इज़ लव, एब्सोल्युटली ग्रुप नंबर 2 लव, जो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ में आने जा रही है। एंड लुक दिस साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है यहाँ पर आप दोनों के बीच ना एक टेलीपैथी। एंड लुक दिस आई हियर, यहाँ पर भी आई दिखाई दे रही है, आई बहुत दिखाई दे रही है, साइकिक एबिलिटीज़।
सो एक टेलीपैथिक कनेक्शन, देखिए होम का भी एनर्जी आ रही है। होम मतलब आपकी जीवन में घर बन रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। मैं होम को लेकर रीडिंग शुरू की थी जब मैं वास्तु पिरामिड की बात कर रही थी, एंड देखिए उसके नीचे क्लैरिटी है। सो दिस इज़ होम एंड क्लैरिटी, घर की इशू डिज़ोल्व होना, घर से जुड़ी इशू डिज़ोल्व होना, एंड विद दिस साइकिक एबिलिटीज। सो कुछ चीज़ें अगर आ रही है सपने में, आपको समझ आ रही है, आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है कि दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द जॉब फॉर मी, दिस इज़ द पाथ फॉर मी, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। ओके, एंड दिस इज़ द कमिटमेंट हियर। मुझे यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है। यहाँ पर लुक एट दिस कमिटमेंट एंड लव कार्ड हियर। अब दोनों ही काफ़ी साइकिक हो सकते हैं। ओके, फाइनली टैरो से देखते हैं, एक ही कार्ड देखेंगे, मास्टर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। मुझे इस कार्ड को देखकर एक चीज़ वाइब्स आ रही है, आप कुछ चीज़ को बड़ी दिल से मांग रहे हो। लव ज़रूरी नहीं है हमेशा रिलेशनशिप हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकती है, एंड उस जगह पर जस्टिस मिल रही है, कमिटमेंट मिल रही है। ओके, वन टाइम मोड, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, सन कार्ड हियर। सन की नीचे 6 ऑफ पेंटाकल्स है। सन जो होती है सक्सेस है, विक्ट्री है, हैप्पीनेस है। सन टैरो की जो मेजर अरकाना है, सबसे बोला जाता है फेवरेबल, जैसे वर्ल्ड है, सन है, एम्प्रेस है, ये डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में रोशनी आने जा रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आने जा रही है। एंजल का जो मेन मैसेज आ रही है, एक सक्सेस है, विक्ट्री है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्योंकि सन से हम 5th हाउस की एनर्जी देखते हैं, बट सन 5th हाउस प्रेम भी है। सो यस, लव का भी एनर्जी है। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंटली ये मैनिफेस्ट होगा, बट ओवरऑल सन फॉर सक्सेस। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बर्थ मंथ है। एंजल क्या मैसेजेस करंट टाइम फ्रेम में आपको देना चाहते हैं। एंड लिसन, मैं जब आपकी रीडिंग शुरू की तब ये हार्ट को मैं यहाँ पर रखना भूल गई थी। ओके, एंड मैं रीडिंग एकदम स्टार्ट की थी, देन अगेन लगा अरे कहाँ गई मेरी ये ओपल हार्ट। सो आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आ रही है, ये मिसिंग है। ये हार्ट जो है, ये दिल की धड़कन जो है, मिसिंग है किसी के लिए, और आप किसी को मिस कर रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस है। किस चीज़ को आप नज़रअंदाज करिए रिलेशनशिप के मैटर में पर्टिकुलरली। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। रेजिलिएंट, मे योर सोल वेदर द स्टॉर्म्स। करंट टाइम फ्रेम में रेजिलिएंट को इस तरह से देखिए, कोई चक्रव्यूह में फंस चुका है, बुरी तरह से फंसा है, घुस तो गया है बट बाहर आने की रास्ता नहीं मालूम, जैसे अभिमन्यु को हुआ था, राइट, महाभारत में। सो आपका स्थिति भी शायद करंट टाइम फ्रेम में ऐसा एक चक्रव्यूह में आप फंस गई है। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ, रेजिलिएंट की जो कार्ड है, जैसे अपने ही लोग वार कर रही है। हम रियली सॉरी टू से नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया है, बट अपने ही लोग जैसे बार बार चैलेंज करे, चुनौती दे रहा है कि कर तो दिखाओ, नहीं तो हो रही है तुमसे तो नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एक सिचुएशन, जहाँ पर सपोर्टिव सिस्टम बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत कम है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज रेजिलिएंट कार्ड को दिखने में सुंदर लग रही है, बट सुंदर नहीं है। ओके, देखते हैं। बट यहाँ पर एक जो मैसेज आ रही है, आपका सोल जो है हर ऑब्स्टेकल को, चैलेंजिंग सिचुएशन को पार कर जाएगा। जो मेन मैसेज यहाँ पर है, आपकी सोल में इतनी पावर है। मतलब एनर्जी को, नक्षत्र को जैसे डिवाइड किया जाता है, क्षत्रिय नक्षत्र है, डिफरेंट नक्षत्र हैं। सो जो क्षत्रिय नक्षत्र होता है, जैसे उत्तर भाद्रपदा मान लीजिए क्षत्रिय नक्षत्र, मतलब कुछ ऐसे नक्षत्र है जो बहुत वॉरियर टाइप, मतलब उस नक्षत्र में अगर मून आपका बैठा हुआ है, सो स्ट्रगल तो आएगा ही, इनजस्टिस में भी आप जस्टिस लेकर आएंगे, क्योंकि आप वॉरियर, आप लड़ रहे हो। सो नक्षत्र भी एक समरी बोल देता है लाइफ का, राइट। लेट मी चेक, देखते हैं। आज रीडिंग को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ओके, बहुत स्ट्रेट कुछ मैसेज एंजल यहाँ पर चैनल करना चाहते हैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 आपके लिए।
जितनी बार आप स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो उतनी बार जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है ग्रुप नंबर 3। बट आप भी ना हार मानने वाले में से नहीं हो ग्रुप नंबर 3 कि चलो देखते हैं, एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, ग्रुप नंबर 3। एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को? वन टाइम में कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रहे हैं, आप किसी के लिए स्टैंड ले रही है, दूसरे किसी पर्सन के लिए, वो प्यार मोहब्बत से जुड़ी हो सकती है, कोई जॉब वर्क फील्ड से जुड़ी हो सकती है, बट सपोर्टिव सिस्टम नहीं है आसपास, आप अकेले लड़ रहे हो। डेफिनेटली गॉड आपके साथ है, बट मैं ह्यूमन बींग्स के फिगर में कहूँ तो सपोर्टिव सिस्टम बहुत कम नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं एंजल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। कुछ और कार्ड से देखेंगे, मास्टर कार्ड देखेंगे ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट मैसेज, ओ दिस गोइंग विद इन, लोटस दिखाई दे रही है यहाँ पर। द एंजल्स आर आस्किंग यू टू काम योर माइंड एंड फील द पावर ऑफ स्पिरिट विद इन यू। मैं आपको बोली थी बात कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, बढ़ो सकती है, आप थोड़ी टूट सकती है, बट एकदम बिखर नहीं जाएंगे। जितना आपको तोड़ा जाएगा ना, आप उतनी अपने अंदर झांकोगे, खुद की वो पावर ऑफ स्पिरिट जो आपके अंदर है आप उसको लेकर आएंगे बाहर। एंड जैसे कोई कीचड़ से बाहर आ रही है, यू आर लाइक लोटस जिसका जन्म हुई है ईश्वर के चरणों में जाने के लिए। मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी है, जैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई एनर्जी है आपका। आप कुछ भी प्रोफेशन में जुड़ी हो सकते, बट आपका जो मेन नॉर्थ नोड है वो जाना चाहते हैं ईश्वर के चरणों में। सो दिस इज़ द एनर्जी गोइंग विद इन, जाना। ओके, रेजिंग योर वाइब्रेशन, देखा आपका एनर्जी देखिए, यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की एनर्जी आई। आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज एलिवेटिंग यू टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, रेजिंग योर वाइब्रेशन। पावरफुल एनर्जी है आपका। वाइब्रेशन जब हाई होते हैं, पहले बात तो छोटे मोटे इशू को आप परवाह नहीं करते हो, किसी के कमेंट्स आपका कुछ परवाह नहीं है, आप ट्रिगर्ड नहीं होते इमोशनली, राइट, चाहे कुछ भी लोग बोलें आप यहाँ पर। इसीलिए रेजिलियंट का एनर्जी बहुत हार्ड एनर्जी है, बिकॉज आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू से, योगा के थ्रू से, मंत्र के थ्रू से, मेडिटेशन के थ्रू से, बॉडी को तपा लेना साधना के थ्रू से। दैट इज द एनर्जी। आपकी सोल ने पास्ट में बहुत होम यज्ञ ये सब कुछ कर आया है, हवन। मुझे अचानक से ये वाइब्स है, हवन, क्रिएशन। आर्कएंजल जोफियल इज हेल्पिंग यू टू मैनिफेस्ट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 3। जोफियल यहाँ पर मेनली 2 एंजल मौजूद हैं, मेटाट्रॉन एंड जोफियल। थर्ड में आई है, एक रेनबो फॉर्म हो रही है, क्रिएशन की बात हो रही है, जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रही है जो ट्रूली आप डिज़र्व करते हैं, क्रिएट होने जा रही है उम्ब। इसीलिए आपको बोली थी आप कीचड़ से बाहर आ रही हो, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में आपका लाइफ है, कोई आपको नीचे और धकेल नहीं सकता। एनर्जी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, कोई स्पेल भी कर रहा है आपके ऊपर, विच क्राफ्ट, कुछ भी मंत्र वगैरह कुछ भी कुछ कर रहा है, रिमेंबर आप एकदम सेफ हैं। रेस्पेक्ट, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, बी काइंड विथ योरसेल्फ, नाज करो अपने आप को लेकर। मैं जो हूँ, जैसे हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, मेरे जैसे कोई नहीं। आई हैव ब्यूटिफुल हेयर्स, मेरी जो बॉडी है मैं उसको लेकर नाज करती हूँ। मैसेज ऑफ गाइडेंस, ये जो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में कार्ड है, ये जो एनर्जी है, जैसे देखिए हम बचपन में कहते हैं ना तुम्हारे साथ कट्टी है, बात नहीं करेंगे तुमसे, और सो एक कट्टी वाला एक एनर्जी, राइट, मैसेज ऑफ गाइडेंस। तो यहाँ पर लुक एट दिस, यहाँ पर तीर नीचे है, सो यहाँ पर आपको बोला जा रही है जो इरेजिंग योर वाइब्रेशन के बिल्कुल नीचे कार्ड आई है, मतलब जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जो लोगों की वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही है, स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। अगर खुद से समझ नहीं आ रही है तो किसी गुरु की मदद लो, किसी एल्डर की मदद लो, किसी सीनियर की मदद लो, बट खुद से कर खुद को बहुत ज़्यादा पीड़ा मत पहुंचा। बिकॉज मैसेज जैसे अपने आप के साथ इकट्ठी कर लेना, अपने आप को लेकर नाज ना करना। एंड नेक्स्ट विद दिस मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, क्रिएशन के बिल्कुल नीचे हैं फॉरगिवनेस। देखिए 2 हाथ में ही 2 आंखें दिखाई दे रही। यू आर वेरी साइकिक पर्सन ग्रुप नंबर 3, वेरी साइकिक। एंड देखिए मुद्रा की एनर्जी होता है ना, मुद्रा अभ्यास करना,
मुद्रा को एक्सप्लोर करना कि अच्छा गुस्सा आ रही है तो मैं क्या करूँगी, मुझे इस तरह से प्रेस करना है, या फिर मैं इस मुद्रा के इस्तेमाल करूँ। डिफरेंट मुद्रा को इस्तेमाल करना, उससे उसके बारे में जानकारी हासिल करना। बट आई डोंट नो, आप माफ़ करें बहुत सारे लोग, अच्छा ठीक है उसने बोला है मुझे कोई रिवेंज वगैरह नहीं लेना है, तो इस टाइप की एनर्जी भी आपको बोला जा रही है कि माफ़ करो, शत्रु को माफ़ करो। डेफिनेटली कोई अपमान करे आप बोलेंगे ज़रूर, बट बोलेंगे भी बहुत पोलाइटली, उसमें जेस्चर बहुत पोलाइट होना चाहिए। एकदम अपशब्द बोलकर अपनी मरकरी को खराब ना करें। ओके लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को। ओके, फर्स्ट इज पीस। आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर होने जा रही है। एक सैक्रेड पेस बनाकर आप जैसे अपनी साधना में लीन है, राइट, जहाँ पर आप आपका एक अपना होता ना कि मेरा घर का सुकून, घर का खाना, सो एक कंफर्टेबल जोन बनाना अपने लिए। आपको लड़ाई झगड़ा इन सभी चीज़ों से, जैसे मैं नहीं कह रही हूँ आपका एनर्जी नहीं है उसमें, वीक है आप, एनर्जी वाइब्रेशन इतनी हाई है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साधु संत को देखेंगे कि हिमालय पर्वत में स्नोफॉल हो रही है, वो नंगा घूम रही है, आधा पहने हुए। क्या उनके साढ़े साथ नहीं आते हैं? क्या उनकी कोई कुंडली में कोई बड़ा कोई दुर्योग नहीं है? वो पार कर चुके हैं उस एनर्जी वाइब्रेशन से। प्लानट का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं, वेदर का प्रभाव भी पड़ नहीं रहा है उसके ऊपर। सो यहाँ पर पीस से मुझे वो चीज़ें यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा परवाह नहीं हो रही कि एनवायरनमेंट में कौन क्या कह रही है, आप अपने धुन में हैं, अब अपने धन में मगन है। ग्रुप नंबर 3 फाइनेंशियल हेल्थ, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है यहाँ पर कि लोग बहुत शो कर रहे हैं, आपको एडवांटेज ले रहे हैं। मतलब आप बोलिए मत आपका एड्रेस, सैटर्न एंड सेकंड हाउस, मुझे अचानक से वाइब्स है कि बोलिए मत एड्रेस, बोलिए मत कितना मनी है किसी आपके पास, मतलब लुटेरे जैसे आसपास हैं। अपना फाइनेंशियल हेल्थ जितना आपकी ज़रूरत पर ख़राब है ना, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पूरा करने की वजह से ख़राब है। समझ में आ रही है ग्रुप नंबर 3? दिस इज़ फाइंडिंग, जो चीज़ आप ढूंढ रही हो वो चीज़ भी आपको ढूंढ रही है माय डियर। वही तो है यूनिवर्स, बटरफ्लाई। सो जैसे वो चीज़ें आपको मिलने जा रही है माय डियर, जो चीज़ आप ढूंढ रही हो वो पीस हो सकती है किसी के लिए ये कोई कमिटमेंट हो सकती है, किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो परमात्मा हो सकती है। फाइंडिंग, जो आप ढूंढ रही हो वो भी आपको ढूंढ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, करेज। लुक एट दिस इज़ द लाइनस एनर्जी। सो करेज से, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि ये पावरफुल जो एक एनर्जी शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है, एंड ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे, खासकर अपोजिट सेक्स के मामले में। बिकॉज ये एनर्जी 10 लोगों की भीड़ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। इट्स लाइक ए किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप एनर्जी। बट आप खुद से सेडक्टिव नहीं है आपका एनर्जी, क्योंकि आप में जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है एक नेक्स्ट ग्लो अप हो जाते हैं। एंड यू हैव दिस, लेट मी चेक, थोड़ी मास्टर कार्ड से देखते हैं ग्रुप नंबर 3 ओवरऑल क्या एनर्जी है, क्या वो ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मोर। ओके, bottom of the deck, this is King of Pentacles. King of Pentacles Taurus Virgo Capricorn energy। King of Pentacles डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड एनर्जी है। King of Pentacles के पास ह्यूज रिसोर्सेस हैं, मनी की कमी नहीं है, कमिटमेंट है। King of Pentacles एक ऐसी पर्सनालिटी है जो लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट भी देते हैं। King of Pentacles एनर्जी में आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल बिल, EMI जो भी है आप वो पे कर पाएंगे, तो इसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। King of Pentacles एक राहत भी है, सुकून भी है लाइफ का, अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी का सपोर्ट सिस्टम आपके पास हो। आइदर आप इस एनर्जी में पहुंच जाए या फिर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। एंड लुक दिस डॉग हियर, यहाँ पर ये सिंबलाइज भी किया गया है डॉग के थ्रू से, वेरी लॉयल, वेरी ट्रस्टवर्दी, ओके, जिसकी लॉयल्टी को लेकर क्वेश्चन मार्क नहीं होगी। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आप मनी को भी अट्रैक्ट करिए, बिकॉज फाइनेंशियल हेल्थ अगर आप अभी थोड़ी ख़राब चल रही है, थोड़ी यहाँ पर देखिए वृक्ष थोड़ी टेढ़े मेढ़े चल रही हैं, कभी बहुत अच्छी बहुत ख़राब चल रही है, मतलब स्टेडी नहीं है। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स मास्टर कार्ड में आई है, सो आने वाले समय काल में एक गड्डी तो आपके लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एकदम एक लैविश लाइफ आप लीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। इस रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।